नो, आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट टॉपिक क्या नाम है? नेक्स्ट टॉपिक का एसिड बेस इक्विलिब्रियम। एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्या है? एसिड बेस के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में नॉलेज। ठीक है, ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम 3 पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम क्या है? आर्हीनियस कंसेप्ट्स। आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। एक और क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। और एक और क्या है? ल्यूइस कंसेप्ट। LEWIS। लुइस का एक और नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। लुइस और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इज इट ओके? ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आते हैं आर्हीनियस। आर्हीनियस हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, मतलब क्लास 8 7 8 9 10 में सब में पढ़े आर्हीनियस। ठीक है, अभी अब ये 11 12 में नहीं आएगा, मगर फिर भी हम लोगों को एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज गेन करके रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किस में आ रहे हैं हम? आर्हीनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, क्या बोलता है आपका? आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़े हुए हम, फिर से बोल रहे हैं 11 12 में नहीं आता है, मगर फिर भी देख लीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम है ना। एसिड is a substance that dissociates in aqueous solution to give हाइड्रोजन H+। बहुत से बुक में क्या लिखा है? हाइड्रोनियम आयन। एक ही बात है। H3O+। इज इट ओके? क्लियर है? व्हाट इज बेस? हम लोगों को मालूम है, विद डिसोशिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव OH-। मतलब सिंपल, मतलब यहाँ पर एसिड क्या है जो डिसोशिएट करके H+ देता है? बेस क्या है? या एल्केली OH-। 8 9 में पढ़े, उसी को रिवाइज कर लीजिएगा। नया कंसेप्ट हम लोग के लिए क्या? ब्रॉन्स्टेड लॉरी या लुईस कंसेप्ट। देखिए है क्या एसिड? क्या है? आप बोलेगा जो H+ देता है। हम लोगों के ब्रेन में क्लास 8 से इंजेक्ट किया गया एसिड वो चीज़ है जो H+ देता है, बेस मेटल ऑक्साइड है या फिर OH देता है। ठीक है, ये हम लोग के ब्रेन में इंजेक्ट किया गया है। अगर हम लोगों के ब्रेन में क्लास 8 से आर्हीनियस नहीं इंजेक्ट करके अगर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी किया जाता है, तभी हम लोग ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कंसेप्ट को ही बोलते कि वो होता है। ये हम लोग के लिए नया है। या फिर लुईस अगर क्लास 8 से इंजेक्ट किया जाता ब्रेन में तो वो हम लोग के लिए पुराना होता, बाकी सब नया होता। अब हम लोग आ रहे हैं जो हम लोगों के सिलेबस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, उसके बाद लुईस कंसेप्ट। ठीक है, अब अच्छे से व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी concepts of acids and bases। acids and bases। आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन किस कंसेप्ट के थ्रू है? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट से। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। An acid is a substance, it can be ion, it can be molecule. An acid is a substance which has a tendency to donate
a proton. What is proton? H plus. क्या है proton? H plus. An acid is a substance which has a tendency to donate a proton to any substance. जो भी प्रोटॉन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड. मतलब एसिड क्या चीज है जिसका टेंडेंसी है कि वो डोनेट करेगा H प्लस. आइए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से. व्हाट इज बेस? A base is a substance which has a tendency to accept a proton from any other substance. A base is a substance which has a tendency to accept a proton from any other substance. आ रहा बस में ये एक डेफिनेशन है. बहुत सिंपल है. मैं एक आपको एग्जांपल शो करते इससे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस. Sorry, what is Bronsted acid and Bronsted base? Yeah, Bronsted and Lowry acid and Bronsted and Lowry base. HCl is a compound. Ammonia. ठीक है. क्या बनेगा? क्या टेंडेंसी है इसका H प्लस डोनेट करने का? सो ये क्या है? एसिड. इस H प्लस को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी किसका है? तो ये क्या है? बेस. यहाँ पे ये क्या बनेगा? Cl माइनस. हाँ, ये क्या बनेगा? NH4 प्लस. अब हम प्रोडक्ट में आते हैं. इसका क्या टेंडेंसी है H प्लस एक्सेप्ट करने का? इसका क्या टेंडेंसी है H प्लस डोनेट करने का? तो H प्लस डोनेट करने का टेंडेंसी है तो ये क्या है? एसिड. इसका H प्लस एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है तो ये क्या है? बेस. रिमेंबर वन थिंग, प्रोडक्ट में जब भी एसिड एंड बेस होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस, उसको ब्रॉन्स्टेड एंड एसिड बेस नहीं बोल के क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. एसिड क्या है? जिसका H प्लस डोनेट करने का टेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट. आप बोलेगा नहीं इसमें तो OH माइनस नहीं है, वो आर्हेनियस कंसेप्ट है. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी इज द फ्रेश कंसेप्ट जिसमें आपको दिमाग में रखना होगा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट एसिड वो चीज है जो H प्लस डोनेट करता है और बेस वो चीज है जो H प्लस एक्सेप्ट करता है. ब्रेन में इंजेक्ट किया जा रहा है. आपके पहले ब्रेन में क्या इंजेक्ट किया गया? एसिड वो जो H प्लस देता है. आप कैसे मान लिए? बेस वो है जो OH माइनस देता है. ठीक है, उसी तरह इसको भी मानने की कोशिश कीजिए. एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी सब्सटेंस. एसिड क्या है? जो H प्लस डोनेट करता है. बेस क्या है? जो H प्लस एक्सेप्ट करता है. प्रोडक्ट में आइए, क्लोरीन का क्या टेंडेंसी है? H प्लस एक्सेप्ट करने का. बेस NH4 प्लस का क्या टेंडेंसी है? H प्लस डोनेट करने का क्या है? एसिड. प्रोडक्ट में क्या नाम है उसका? कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस. इसका मतलब बेसिकली एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इसका मतलब फॉलोइंग कंपाउंड एसिड है. ठीक है, अगर आप इस कंसेप्ट को देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा. एसिड से अगर आप H प्लस हटाते हो तो वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस. और अगर किसी सब्सटेंस पे H प्लस देते हो तो वो सब्सटेंस क्या होगा? बेस. वो क्या देगा आपका? कॉन्जुगेट एसिड. क्या देगा? कॉन्जुगेट एसिड. किसी भी सब्सटेंस से अगर H प्लस हटाया जाता है तो वो सब्सटेंस क्या होता है? एसिड होता है. देखिए एसिड क्या है? जो H प्लस डोनेट करता है, मतलब H प्लस हट रहा है. क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस. और बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड. आपका सिंपल क्वेश्चन आता है जो हम आपको शो कर रहे हैं. ये एक सिंपल एग्जांपल था. जो क्वेश्चन शो कर उसको अच्छे से करके जाइए, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा इंशाल्लाह. वही आप लोगों के सिलेबस में है, सिर्फ अच्छे से उसको देख लीजिएगा. ओके, पहले इसको कॉपी कर लीजिए. नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रॉन्स्टेड
लॉरी कंसेप्ट। बस अच्छे से देखिए, क्वेश्चन से बाहर आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मूला निकालना है, इसका मतलब कि गिवन थिंग क्या है, बेस है। क्वेश्चन देखिए पूरा क्या लिखा है, ऑफ ईच of the following bases। क्वेश्चन लिखते हैं एक करके। H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, OH माइनस। ठीक है, HO2 माइनस। ये सब क्वेश्चन है आपका। और भी क्वेश्चन है, एक साथ लिख लेते हैं पहले। H2 माइनस, HS माइनस, NH3। क्लियर एकदम? इज इट ओके? क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेसेस। इसका मतलब हम लोग पहले भी जानते हैं, बेस में अगर H प्लस ऐड करते हैं तो क्या मिलता है आपका, कॉन्जुगेट एसिड। दिस इज आवर ओरिजिनल कंसेप्ट जो हम लोग अभी सीखे हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, आइए मैच करते हुए करते हैं। H2PO4 माइनस, क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब ये बेस है, H प्लस आप ऐड कर दो, क्या बन गया, H अपने H के पास जाएगा, S3PO4 माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, 0। कोई चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। और देखना है, HPO4 2 माइनस, H प्लस ऐड करो, H ऐड होके क्या बन जाएगा, S2PO4 2 माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस। चार्ज को अच्छे से समझना है। नंबर सी, PO4 3 minus, what we are finding, we are finding the conjugate acid, so this is the base। क्या बन गया, H PO4 3 माइनस और प्लस मिलके क्या बन गया, 2 माइनस। OH माइनस एक ऐड हो गया, क्या बन गया, मालूम है H2O चार्ज न्यूट्रल। और क्या है नंबर ई, HO2 माइनस, H प्लस ऐड हो गया, क्या बन गया, H2O2 चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल। H2 माइनस, H प्लस ऐड हो गया, क्या बन गया, HS माइनस। समझ में आ रहा है ना क्यों, HS कंबाइन हो गया, 2 माइनस और प्लस मिलकर आउटकम क्या देगा, माइनस। G HS माइनस, H प्लस ऐड हो गया, क्या बन गया, H2S चार्ज न्यूट्रल। CH3COH H प्लस ऐड क्या होगा, दोनों जगह है मगर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहाँ पे H जाएगा, है ना। ये इससे कंबाइन होके क्या बन गया, CH3COH2 प्लस। आप बोलते हैं सर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर बोलता है कि ये बेस है और कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना, मतलब H प्लस ऐड कर देना है। ठीक है, लास्ट वन क्या है, NH3 H प्लस ऐड कर दो, क्या बन गया, NH4 प्लस। दिस इज बेस एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। चेक कर लो, सो सिंपल। अब इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर कॉन्जुगेट बेस फाइंड करेंगे ऑफ द, तो कॉन्जुगेट फेस फाइंड करेंगे तो फॉलोइंग थिंग क्या होगा, एसिड होगा। कॉपी कर लो आप पॉज करके पहले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिटन, आप लोग फिर से लिख सकते हो। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड। क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट बेस किसका, एसिड का। ठीक है, हम लोग क्या कंसेप्ट जानते हैं, हम आपको पहले भी शो कर चुके हैं यहाँ पे। अगर कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है तो एसिड से क्या करना होगा, H प्लस हटाइएगा तो क्या फाइंड होगा, कॉन्जुगेट बेस। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट।
क्या फाइंड होगा? कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप चार्ज, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, तो माइनस में आप कैसे समझेंगे? इसीलिए आपको जिस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करके अगर आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आपको तो बस कॉन्जुगेट बेस दिखाना है, आप अगर एक्सप्लेन करके दिखाते तो और अच्छा है बात है। ये H प्लस को अगर इस तरफ लीजिएगा तो माइनस इस साइड जाके क्या होता है? प्लस। इतना तो आप लोगों को आता है, प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जब हम इस तरह लिखते हैं, सर ये कैसे हो गया? बिकॉज ये H प्लस यहाँ आ गया। हम लोग ये फंडामेंटल फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए किस तरह, नंबर 1 क्या है? H2O, H हटा दीजिए, है ना, OH बना दीजिए। और ये क्या है? H प्लस। यहाँ पे क्या चार्ज देंगे जो ये जीरो आएगा? यहाँ पे माइनस चार्ज देंगे। दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। आप बोलते हैं सर H3PO4, देखो आप एक H हटा दो, क्या बन गया? H2PO4, और एक H क्या बन गया? H प्लस। यही है ना? व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज H प्लस? तो लूज करेगा तो यहाँ माइनस होगा, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, अब चार्ज यहाँ क्या? जीरो है, तो यहाँ क्या चार्ज आएगा? माइनस। ठीक है, आराम से देखिए, रिलैक्स। ओके, थोड़ा पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड कर लीजिए। H2PO4 माइनस, एक H हट गया, क्या बन गया? HPO4, और यहाँ क्या लग गया? H प्लस। यहाँ चार्ज क्या है? माइनस। यहाँ क्या चार्ज देंगे जो आउटकम माइनस आएगा? 2 माइनस। तभी तो 2 माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा? माइनस। यही ना, इसी चीज़ को तो समझना है। यहाँ पर क्या है? कोई चार्ज नहीं है, एक हाइड्रोजन हटा के HPO4 दे दिए, यहाँ H प्लस दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या चार्ज आउटकम आएगा जो यहाँ माइनस होगा? 2 माइनस। देखते जाइए अभी। नंबर डी, HPO4 2 माइनस, क्या आएगा यहाँ पे? PO4, और ये क्या आएगा? H प्लस। यहाँ पर हम क्या चार्ज देंगे जो ये -2 आएगा? प्लस में क्या चार्ज डालेंगे जो -2 आएगा? 3 माइनस। E में क्या आएगा आपका? HF 9। ये क्या है? H हट जाएगा तो ये क्या बनेगा? F। ये क्या होगा? H प्लस। क्या चार्ज देंगे जो जीरो होगा? माइनस। आना, मुझे लग रहा है समझ में आना शुरू हो गया है। अब F में आते हैं। एसिटिक एसिड है, आप खुद देखिए ना, H प्लस हटेगा तो क्या होगा? इतना तो हम लोग को मालूम है। यहाँ H प्लस, तो ये क्या होगा? CH3CO माइनस। सो CH3CO माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस। G क्या है? H2। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर ये H प्लस है तो यहाँ पर क्या देंगे? H देंगे। क्या चार्ज देंगे जो जीरो आएगा? माइनस। आप बोलते हैं ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं, मत करें, मुझे, मेरा क्या मतलब है? मुझे फाइंड करने के लिए दिया, वी हैव टू फाइंड। इसका मतलब हर वो चीज़ कॉन्जुगेट बेस तभी फाइंड हो सकता है जब आप जो भी एसिड ले रहे हैं उसमें H होना चाहिए। तो छोड़ दिए, क्लियर है? एकदम आ रहा है समझ में? आइए, G हो गया है, अब हम लोग किस में आ रहे हैं? H में। H2SO4 क्या बन गया? ये HSO4, और यहाँ क्या है? H प्लस। क्या देंगे जो चार्ज जीरो होगा? माइनस। दिस इज एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस। ये क्या? GH है ना। I में आते हैं, HSO4 माइनस, H प्लस आउट। ठीक है, क्या बच गया? SO4। क्या चार्ज देंगे जो माइनस आएगा? 2 माइनस। H प्लस। क्या चार्ज देंगे? NH3 हुआ ना, क्या चार्ज देंगे जो प्लस आएगा? ऑब्वियसली जीरो। दिस इज एक्चुअली द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। देख लीजिए अच्छे से, नहीं समझ में आता फिर से पूछ लीजिए, मगर अगर आप सही से देखिएगा तो पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार और रिवाइंड कर लीजिए, मुझे लगता है समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। कॉपी कर लीजिए पहले। ओके ओके। नाउ थर्ड, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, द थर्ड फंडामेंटल। The third fundamental is Lewis concept. LEWIS. Lewis concept, or sometimes it is also known as electronic concept. Lewis concept was always known as electronic concept. We have done Lewis electron dot structure in chemical bonding, that is also known as electronic dot structure. Lewis concepts of acid and bases.
ठीक है, लुईस कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। व्हाट इज एसिड? डेफिनेशन आप बुक में देख सकते हैं क्या है, हम सिंपल वे में बताते हैं आपको व्हाट इज लुईस कंसेप्ट। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। लुईस कंसेप्ट, इन लुईस कंसेप्ट देयर इज टू पार्ट, वन इज नोन एज लुईस एसिड एंड अदर इज नोन एज लुईस बेस। वन इज Lewis acid and other is Lewis base. Okay, what is Lewis acid? What is Lewis acid? An acid is a substance which can accept a pair of electrons to form coordinate or dative bond. ठीक है, इन शॉर्ट क्या है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल व्हाट इज लुईस एसिड? व्हाट इज लुईस एसिड? लोन पेयर एक्सेप्टर, एकदम सिंपल। लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज लुईस एसिड। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा लुईस बेस के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज लुईस बेस? A Lewis base is a substance. It is better to write a Lewis base. Don't write only base. It is better to write Lewis acid. Better name, it's mandatory to write Lewis acid and Lewis base. A Lewis base is a substance which can donate एक मिनट, which can donate an electron pair to form coordinate or it is also known as dative bond. Clear? देखिए, in short I have already explained you in the reaction mechanism section. Okay, what is Lewis acid? Nothing. Another name of Lewis acid? Another name of Lewis acid is nothing. It is known as electrophiles. Another name of Lewis base is known as nucleophiles. Is it okay? No. There are two type of Lewis acid. ठीक है? There are two type of Lewis acid. One is neutral molecules and other is simple cations, a simple cation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, Na प्लस, Ag प्लस, Fe+3, C कार्बन प्लस। ठीक है, एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को बेसिकली आप याद रखोगे तो ज़्यादा होगा, बेटर, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फॉर एग्जाम्पल BeCl2, BF3, AlCl3। इज इट ओके? क्लियर है? क्या है ये सब में लोन पेयर का डेफिशिएंसी है। इफ एनीबडी हैव अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, दैट मॉलिक्यूल आयंस और स्पीसीज वांट इलेक्ट्रॉन, सो acceptance of lone pair of electron is known as Lewis acid and donation of lone pair electron is known as Lewis base. No, Lewis base has been also categorized in two form. One is neutral molecules
एंड अदर इज गुड अनायंस। सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन सा है? जिसके ऊपर लोन पेयर है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर लोन पेयर compounds or molecules or species. Anions are numerous anions are there. Cl minus, Br minus, ठीक है, न्यूमरस है, लिख लीजिएगा ना, बहुत है। Cn माइनस, इज इट ओके? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में क्या है? NH3, वाटर, इस तरह लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इथाइल अल्कोहल, इट्स बेटर टू राइट अल्कोहल, नो इथाइल अल्कोहल, बेटर टू राइट अल्कोहल। दीज आर ऑल न्यूट्रल स्पीसीज। These are all neutral species. Is it okay? Any problem regarding this? Clear? So what is Lewis acid? Which has a deficiency of electron, that will accept lone pair of electron. What is Lewis base? Which have excess of electron on lone pairs. Clear? Example, ठीक है, ये लाइन थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी। ठीक, देखिए एग्जाम्पल, अमोनिया, H प्लस, इलेक्ट्रॉन, H plus, or in many book it is written like this, so this will be Lewis base. Lewis acid, and the compound which form and the thing which will form is known as coordinate complex or coordination compound. When we will do coordination compound, we will see something like this. More example, Fe plus 3, 6Cn minus, this will accept electrons, so it will known as Lewis acid. This will donate electrons, so it will known as Lewis base, and the compound form will be like this. Sorry. थ्री माइनस, इज इट ओके? वेरी सिंपल, ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लुईस बेस। चार्ज है तो बहुत सिंपल है। न्यूट्रल स्पीसीज में आपको देखना है जिसमें लोन पेयर है, दैट आर द लुईस बेस, एंड विच हैज अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट आर नोन एज अ लुईस। डिफिशिएंसी लुईस एसिड, एक्सेस लुईस बेस। क्लियर है? पॉज करके, स्टॉप करके कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।